हेलो जी, कैसे हो सारे। दिस इज लव बब्बर एंड वेलकम टू द चैनल कोड हेल्प। तो आज इस वीडियो में हम फिर दोबारा बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। कम से कम 5-6 क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। एरे की हम बात करने वाले, सॉर्टिंग हमने सीखी है, थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट वहां के लगाने वाले हैं। तो जितना भी हमने अब तक कर लिया है उससे रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चन, कुछ मीडियम क्वेश्चन, कुछ अच्छे क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। एसटीएल आपने अब तक पढ़ लिया, तो अब अगर मैं वेक्टर यूज करूँ तो आपको बिल्कुल चिंता नहीं होनी चाहिए, ठीक है। लास्ट वीडियो हमारी एसटीएल के ऊपर थी, जहाँ आपने वेक्टर वगैरह सब कुछ पढ़ लिया है। और बस शुरू करते हैं, आ जाओ। तो वार्म अप के लिए सबसे पहला क्वेश्चन हम सबसे बेसिक सा उठाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है, रिवर्स एन एरे। यहाँ पे क्या है कि मेरे को एक एरे दिया हुआ है, मैं आपको समझाता हूँ। सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें। कि यार मेरा एरे मुझे दिया हुआ है, मेरा एरे अगर मुझे दिया है कि 1 3 2 4 इस प्रकार, तो मुझे करना है, मुझे इसको रिवर्स करना है। मुझे क्या करना है, मुझे इसको रिवर्स करना है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 2 3 1 इस प्रकार। तो आपने क्या किया, पहले आपका ऑर्डर इस प्रकार था, रिवर्स में आपने क्या किया, पहले ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा, फिर ये लिखा। इस प्रकार आपने अपने एरे को रिवर्स करा दिया। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका रिवर्स एरे हो गया। क्या आपने बस ऑर्डर चेंज कर दिया, जो लास्ट में था वो पहले आ गया, जो पहले था वो लास्ट में आ गया, ठीक है। मुझे ये करना है, मैं कैसे करूंगा ये, इस चीज को समझते हैं एक बार। चलो अच्छे से बनाते हैं और फिर ये समझ में आनी शुरू हो जाएगी हमारे। ठीक है, तो मान लेते हैं कि मेरे पास वैल्यू पड़ी है 11 7 3 12 4 इस प्रकार। और मैंने इसको कंपेयर कर दिया, ये इंडेक्स है 0 1 2 3 4, ये मेरा एरे है इस प्रकार का। मुझे इसको रिवर्स कराना है, मुझे इसको रिवर्स कराना है। बहुत सिंपल है, अभी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने समझना शुरू किया इसको इस रिवर्स कैसे कराएंगे। तो चलो, हमने क्या बोला कि यार मैं ना एक इंडेक्स लेता हूँ स्टार्ट यहाँ पर, और मैं एक इंडेक्स ले लेता हूँ एंड यहाँ पर, ठीक है। दो इंडेक्स मैंने यहाँ पर बना लिए हैं। मैंने क्या बोला कि इनको ना स्वैप करा लो आपस में। मैंने क्या बोला कि इस एलिमेंट को यहाँ पे लिया और इस एलिमेंट को जिसको एंड पॉइंट कर रहा है उसको यहाँ पे लिया। बहुत बढ़िया। तो अब देखते हैं हमारा नई स्टेट क्या बन जाएगी। अब अगर मैं नई स्टेट की बात करूँ तो हमारी नई स्टेट क्या बन गई, हमारी नई स्टेट बन गई यार, यहाँ पे आ गया 4, यहाँ बचा 7, यहाँ बचा 3, यहाँ बचा 12, यहाँ बचा 11। ये आपकी एक स्टेट आ गई। अब क्या करा मैंने बोला स्टार्ट और एंड को आगे बढ़ा दे। अब स्टार्ट यहाँ पे आ गया और एंड यहाँ पे आ गया। स्टार्ट को आपने आगे बढ़ा दिया, एंड को आपने पीछे लिया है। अब मैंने क्या बोला, इन दोनों को स्वैप कर दे, इसको इससे स्वैप कर दे, इसको इससे स्वैप कर दे, ठीक है। अगली स्टेट क्या बन जाएगी, ये बन गई 4, ये बन गई 12, ये बन गई 3, ये बन गई 7, ये बन गई 11। बहुत बढ़िया। अब मेरा स्टार्ट जो है एक आगे बढ़ गया, स्टार्ट यहाँ पे आ गया, और एंड जो पीछे आ गया, एंड भी यहाँ पे आ गया। तो स्टार्ट और एंड जो है वो इक्वल हो गए। तो मैंने क्या बोला, इसको इससे ही स्वैप करा दे, 3 को 3 से ही स्वैप करा दे। तो मेरा आंसर क्या आ जाएगा, अगर मैं लिखूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा 4 12 3 और क्या है 7 और 11। तो ये मेरा आंसर आया है। अब बस इसको वेरीफाई कर लेते हैं क्या ये आंसर सही है कि नहीं है। ओरिजिनल एरे क्या था, ओरिजिनल एरे क्या था, लिख लेते हैं एक बार। क्या था, 11 7 3 12 4, 11 7 3 12 4। इसका रिवर्स क्या होता, ऐसे जाते क्या बनता, 4 12 3 7 11। कंपेयर कर लेता हूं एक बार, 4 12 3 7 11। बहुत बढ़िया, हमने रिवर्स करने का लॉजिक बना लिया। हमने क्या बोला कि दोस्त कुछ भी नहीं करना, मेरे पास मान लो 5 एलिमेंट है तो मुझे कुछ नहीं करना। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 पॉइंटर अप्रोच लगाने की कोशिश करी। मैंने क्या बोला कि यार स्टार्ट यहाँ रख लेता हूँ, एंड यहाँ रख लेता हूँ, इसको स्वैप कर दूंगा। बहुत बढ़िया। फिर मैं क्या हुआ, अब स्टार्ट आगे बढ़ चुका है, एंड यहाँ बढ़ चुका है, मैंने इनको स्वैप कर दिया। बहुत बढ़िया। अब स्टार्ट भी यहीं पे है और एंड भी यहीं पे है, तो इसको इससे ही स्वैप कर दिया। बहुत बढ़िया। तो अब स्टार्ट यहाँ आ गया और एंड आ गया, यानी कि स्टार्ट जो एंड से बड़ा हो गया। तो रुक जाओ, तो मैंने तो यार कोड ही पूरा क्रिएट कर लिया, मुझे पता लग गया लॉजिक क्या है। क्या मैं इसको कोड कर सकता हूँ, बिल्कुल कोड कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। हमने बोला चलो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार बात करते हैं कोडिंग निंजास के बारे में। इस फ्री डीएसए कोर्स को आप तक पहुंचाने में कंटेंट क्वालिटी, कंटेंट एक्सपर्टीज से लेकर वीडियो स्पॉन्सरशिप तक एक मेजर चंक जो है कोडिंग निंजास ने सपोर्ट किया है, ताकि आप तक कोर्स पहुंच पाए। थैंक्स टू देम। कोडिंग निंजास क्या है, इट इज द लार्जेस्ट कोडिंग एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहां पर आप बहुत प्रकार के कोर्सेज दे सकते हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं पेड कोर्सेज के अंदर, आप चाहते हैं डेवलपमेंट कर लूँ यार, मशीन लर्निंग कर लूँ, एंड्रॉइड कर लूँ, वेब डेवलपमेंट कर लूँ, सिस्टम डिजाइन कर लूँ, कोर सब्जेक्ट OS DBMS वगैरह पढ़ लूँ, मैं यार DSA कर लूँ, जावा पाइथन किसी भी लैंग्वेज के अंदर, तो आप यहाँ से वो पेड कोर्सेज ले पाएंगे। सबसे प्यारी चीज़ जो लोग तारीफ करते हैं कोडिंग निंजास की, वो ये कि यहाँ पर 1-on-1
डाउट रिजोल्विंग सपोर्ट अवेलेबल है। अगर आपको कोई भी डाउट है तो 1 से 2 घंटे में रिजॉल्व कर दिया जाएगा। कोर्सेज जो बनाए जाते हैं बहुत वेल स्ट्रक्चर्ड वे बनाए जाते हैं कि अगर आप मेहनत डालेंगे तो आपको रिजल्ट डेफिनेटली मिलने वाला है। कोर्स बनाने वाले बंदे ऑलरेडी बड़ी बड़ी कंपनियां फोड़ चुके हैं, तो उसकी आपको टेंशन लेने की नीड नहीं है। लैंग्वेज की अगर बात करें, हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको हिंट वीडियोस मिल जाएंगी। तो अगर आपको कोई भी पेड कोर्स खरीदना है तो अब आप समझदार हैं, आपके पास ये लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, इस पर क्लिक करके आप ले सकते हैं और 20% डिस्काउंट जो कि मैक्सिमम है वो आपको मिल जाएगा। धन्यवाद। वेक्टर आप सब कुछ जानते हो, आपको टेंशन नहीं होनी चाहिए वेक्टर क्यों लिख दिया भैया, यहाँ पे सब कुछ आपको आता है ऑलरेडी, ठीक है। चलो एक बार क्वेश्चन पढ़ लेता है। उसने बोला एक एरे दिया हुआ है और एक पोजीशन m दी हुई है, यू हैव टू रिवर्स द एरे आफ्टर दैट पोजीशन। अच्छा, तो ये सिंपल नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है। पहले मैं आपको सिंपल क्वेश्चन करके दिखाता हूँ। सिंपल क्वेश्चन के लिए हमने विजुअल स्टूडियो खोल लिया एक बार। ये है हमारा लेक्चर नंबर 20, क्योंकि 19 तो हमारा वो वाला होगा ना, STL वाला। तो मैंने बोला कि लेक्चर 20, इसमें हम क्या करने वाले हैं, एरे के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने बोला ठीक है, इसमें गया मैंने बोला इसमें नई फाइल क्रिएट कर दो, और वो फाइल क्या गया, रिवर्स एरे .cpp, नई फाइल क्रिएट हो गई। इसमें मैं गया, मैंने बोला इंक्लूड IOStream, इस प्रकार। ठीक है, इस प्रकार आपका ये हो गया। अब मैंने क्या बोला कि मेरे पास स्टार्टिंग में ना यार एक वेक्टर पड़ा हुआ है, कि मेरे पास स्टार्टिंग में ना एक वेक्टर पड़ा हुआ है, वेक्टर इंट v, और मैंने बोला इसमें ना कुछ एलिमेंट्स पड़े हुए हैं स्टार्टिंग में, इसमें कुछ वेक्टर में एलिमेंट पड़े हुए हैं, ठीक है। इसमें मैंने बोला क्या पड़ा हुआ है, हम अगर एग्जांपल को देखें तो 4, ये हमारा एग्जांपल कहता है 11 7 3 12 4। मान लो मैंने पहले 11 डाल दिया और इस प्रकार मैंने बाकी एलिमेंट डाल दिया, 11 7 3। आपकी समझने के लिए इसको अपन बिल्कुल बेसिक वे में करके दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। तो इस प्रकार हमने वेक्टर में एलिमेंट्स डाल दिए। अब मैंने क्या बोला, इसको रिवर्स कर दे दोस्त, रिवर्स कर दो किसको, वेक्टर को, ठीक है। और आपने यहाँ पर वेक्टर को रिवर्स कर दिया और आपने एक वेक्टर मान लो रिटर्न कर दिया, वेक्टर इंट आंसर इज इक्वल्स टू रिवर्स ऑफ ये। मैंने यहाँ पे एक फंक्शन बनाया जो कि वेक्टर ऑफ इंट रिटर्न करता है, रिवर्स करेगा ये वेक्टर इंट v, ठीक है। यहाँ पे आपने क्या बोला, बहुत सिंपल है यार, आपने बोला बहुत आसान चीज़ है, कुछ खास ऐसे मंत्र नहीं पढ़ने हैं। तो आपने क्या बोला, कुछ नहीं करना दोस्त, आपने बोला कि एक लूप चलाता हूँ। पहले मैं एक s बना लेता हूँ जो कि 0 को पॉइंट कर रहा होगा, और फिर मैं एक एंड बना लेता हूँ जो कि v.size -1 यानी लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा होगा, लास्ट वाले एलिमेंट को पॉइंट कर रहा होगा, ठीक है। इतना कर लिया आपने। फिर आपने क्या बोला कि while s < e, जब तक < है तब तक क्या करो, कुछ नहीं, आप बस स्वैप कर दो। किसको स्वैप कर दो, v ऑफ s को v ऑफ e के साथ, ठीक है। फिर क्या करना है, s को आगे बढ़ा देना, e को पीछे ले आना, और ये आपका काम हो गया। इतना करके आपने क्या बोला कि मेरा जो है वेक्टर वो रिवर्स हो चुका होगा, इसको रिटर्न कर दो v, ऐसा करके, और यहाँ पे आपका काम हो गया। यहाँ पे आपने बोला कि मैं एक बार ना प्रिंट करा देता हूँ। तो मैंने क्या किया, मैं इसको एक बार प्रिंट करा के देख लेता हूँ। मैंने बोला कि यार प्रिंट ans, यहाँ मान लो मैंने एक और फंक्शन बना लिया, void print वेक्टर इंट v। ये क्या करता है, एक फॉर लूप चलाता है i = 0 से लेके i v.size तक, और आप क्या करते हो, आप बस प्रिंट करा देते हो। इस प्रकार आपने लास्ट में अपना, ठीक है। तो आपने एक वेक्टर यहाँ बना लिया, इस वेक्टर को बना के आपने यहाँ पे रिवर्स करा दिया। रिवर्स का फंक्शन में आप यहाँ पे चले गए। रिवर्स के फंक्शन में आपने क्या किया, पहले स्टार्ट ले लिया 0 से, एंड ले लिया लास्ट वाला इंडेक्स पे। उनको आपने वाइल लूप कर डाला कि जब तक <= है आप स्वैप करते जाओ, जो कि हमने अभी अपने एग्जाम्पल में देखा। एस को एक आगे बढ़ाओ, एंड को एक पीछे करो, और अपने आंसर को रिटर्न कर दिया। फिर आपने क्या बोला कि यार जो आंसर आया है इसके अंदर स्टोर कर लो, आंसर इसमें स्टोर होगा, फिर इस आंसर को प्रिंट करा दो। प्रिंट कैसे कराया, एक लूप चला के प्रिंट करा दिया। अब मैंने बोला इसको रन कर दो, मैंने इसको रन करने का बोला,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, थोड़ा अच्छे में लिख देते हैं। मैं यहाँ पे अगर लिख दूँ सी आउट प्रिंटिंग रिवर्स एरे, ठीक है। इसको मैं छुपा देता हूँ और इसको मैं यहाँ पे राइट में लगा देता हूँ, मूव पैनल राइट। इस प्रकार मैंने ऐसे इसको थोड़ा सा आगे ले गया, मैंने बोला दोबारा चला दो। तो हमारा जो एरे था वो क्या था, 11 7 3 12 4, रिवर्स होके क्या आ गया 4 12 3 7 11। बहुत बढ़िया, तो सही आ रहा है। तो अब आपने सीख लिया कि रिवर्स कैसे किया जाता है। अगर आपको एरे को रिवर्स करना हो तो आप इस प्रकार कर सकते हैं, आपको आ चुका है रिवर्स का कोड लिखना, ठीक है। तो आपके लिए होमवर्क क्या है, आपको जाना है इस वाले क्वेश्चन पर, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपके पास ना ये एरे दिया हुआ है, इस एरे में ना आपको एक पोजीशन भी दी हुई है। तो ये क्या कहता है कि m = 3, ये है 0th इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, थर्ड इंडेक्स। इसने क्या बोला, थर्ड इंडेक्स के बाद से सारा एरे रिवर्स कर दो। तो ये है थर्ड इंडेक्स के बाद क्या एरे बचा 5 और 6, तो 5 और 6 को रिवर्स करके आ गया 6 और 5 आ गया। बढ़िया, समझ में आई ये चीज़, बहुत बढ़िया। तो नहीं आई कोई बात नहीं, दोबारा समझा देते हैं। अगर हम ये वाला एग्जांपल देखें, इसमें क्या बोलता है कि यार 5 साइज के एरे हैं जिसमें ये 5 एलिमेंट है, ठीक है। 2 के बाद से रिवर्स कर दो, ठीक है। 0 1 2 यानी 7 और 6 को रिवर्स करना है, क्या हो गया 6 और 7 हो गया, बाकी तो सेम रह गया। तो इसने बोला एक इंडेक्स पकड़ाऊंगा फालतू जो इनपुट में, उस इनपुट के बाद जितना भी एरे एग्जिस्ट करता उसको रिवर्स कर दियो। समझ में आई ये चीज़ हमें, बहुत बढ़िया। तो इसको अगर मुझे सॉल्व करना हो अपने करंट कोड से तो हम कैसे करने वाले हैं देखते हैं एक बार। हमारा करंट कोड रिवर्स का क्या कहता है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है। इसको मैंने कॉपी कर लिया, मैंने बोला कि ऐसे लिख दो। अब देखो स्टार्ट हम यहाँ पे कहाँ से कर रहे थे, 0th इंडेक्स से कर रहे थे, हमें अब कहाँ से करनी पड़ेगी। इसने बोला कि यार एक पोजीशन दूंगा m, उसके बाद से रिवर्स करना है, तो m के आगे वाली पोजीशन से रिवर्स करना पड़ेगा मुझे। तो मैंने क्या बोला कि मेरी स्टार्ट कहाँ से हो गई, m+1 से हो गई, m के आगे वाली m+1 हो गई। और इसको v की जगह हमने ARR लिख दिया, क्योंकि एरे का नाम मतलब वेक्टर का नाम ARR है। तो आपका स्टार्ट फिक्स हो गया, आपका एंड फिक्स हो गया। आपने लूप चलाया, यहाँ पे आपने वेक्टर का इसका वेक्टर का नाम सही कर दिया ARR। इस प्रकार आपने ये कर दिया। आपने बोला कि रन कोड करके चला के देख लो एक बार, चल गया। आपने बोला सबमिट कर लो एक बार, हो गया डन। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन कर लिया, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर दोबारा ध्यान देंगे आप कि समझ में आया कि नहीं आया, वैसे कुछ भी नहीं था, सिंपल जैसे आपने रिवर्स किया था। रिवर्स आप पहले कैसे करते थे, आप 0th इंडेक्स से लेके एंड वाले इंडेक्स तक पूरा रिवर्स करते थे। इसमें उसने क्या बोला कि मैं तुझे एक पोजीशन दूंगा, उसके बाद से रिवर्स कर दियो। तो आपने बोला ठीक है वहां से स्टार्ट कर लूंगा। तो आपने स्टार्ट को वो पोजीशन जो एम दी हुई है +1 कर लिया, खत्म। इतनी सी चीज थी, कर लिया आपने ये वाला पार्ट, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, मर्ज सॉर्टेड एरे। इसका पहले सिंपल एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ, फिर आप ये वाला क्वेश्चन खुद करेंगे, ठीक है। चलो एग्जाम्पल क्या कहता है, एग्जाम्पल क्या कहता है कि आपके पास ना 2 एरे हैं। एक है ARR1 जिसमें कुछ कुछ पड़ा हुआ है, 1 3 5 7 9। फिर एक है ARR2 और दोनों एरे सॉर्टेड है भाई, 2 4 6। इस प्रकार आपको क्या बोला है कि इन दोनों एरे को मर्ज करके एक तीसरा एरे बना दो, यानी कि एक तीसरा एरे बनाओ इस प्रकार का, जिसके अंदर तुम्हें क्या करना है, इन दोनों को ही मर्ज करना है, समझे। तो उसने क्या बोला, इन दोनों एरे के कंटेंट को मर्ज करके इस तीसरे एरे में बना दो। तो इसका क्वेश्चन का नाम है मर्ज 2 सॉर्टेड एरेज, ठीक है। क्या कहता है क्वेश्चन कि मैं तुम्हें 2 सॉर्टेड एरेज दूंगा, तुम्हें क्या करना है, इन दोनों सॉर्टेड एरेज को मर्ज कर देना है और तीसरे एरे में डाल देना, ठीक है। तो हमारे इस केस में क्या होगा, इस केस में आंसर क्या बन जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 8 तो है नहीं, सॉरी, तो 7 के पास सीधा 9 आ जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गई कि अच्छा इस प्रकार करने को कह रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो 1 2 3 4 5 6 7 9 इस प्रकार की हमारा सॉर्टेड एरे आ गया। तो उसने क्या बोला है, 2 एरेज को जो है, जो कि ऑलरेडी सॉर्टेड है, उनको मर्ज करके एक और तीसरा सॉर्टेड एरे बना दो। तो हमें क्या करना है, हमें 2 सॉर्टेड एरे दिए हुए हैं, हमें इन दोनों को इस तरीके से तीसरे में डालना है कि जो रिजल्टेंट बने वो भी सॉर्टेड ऑर्डर में। डन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बहुत सिंपल क्वेश्चन। चलो इसको करने का ट्राई करते हैं एक बार। हम दोबारा गए यहाँ पे, हमने यहाँ पे जाके बोला कि एक और क्लास बनाता हूँ यार। आप गए यहाँ पे, आप लोगों ने नई क्लास बनाई, मैंने इसका नाम क्या रखूँगा, इसका नाम रखूँगा मर्ज सॉर्टेड एरे 1.cpp। इस प्रकार पहले इसमें बेसिक चीज़ें मैं डाल लेता हूँ यार। इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूँ, क्लियर। इसको थोड़ा खिसका देता हूँ इधर, इसको बंदी कर देता हूँ, छोड़ो, और इसको वापस ले आता हूँ, बहुत बढ़िया।
तो मैंने क्या बोला कि दोस्त यहाँ पे आ जा, रिटर्न 0। अब मैंने क्या बोला कि भाई तेरे पास 2 एरे पड़े हुए हैं, इंट ARR, इसमें 5 एलिमेंट हैं। क्या कहता है ये 1, 3, 5, 7, 9, ठीक है। और दूसरा एरे क्या कहता है 2, 4, 6, इस प्रकार। तुझे क्या करना है, एक तीसरा एरे है, तीसरा एरे है और उसमें इन सबको डालना है। मैंने बोला कि यार जो पहला एरे है उसका नाम है ARR1, दूसरे का नाम है ARR2 और तीसरा एरे है वो है ARR3। जो कितने साइज़ का हो गया, इन तीनों को मिला के 8 साइज़ का। उसमें स्टार्टिंग में सब 0 डाला हुआ है, तो जिन दोनों 1 वाले एरे 2 वाले को मर्ज करके तीसरे वाले में डालना है, ठीक है। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या बोला दोस्त, बहुत आसान है। मैंने क्या बोला, मैंने फंक्शन बनाया मर्ज, इसमें डाल दिया मैंने ARR1 और उसका साइज़ क्या है 5, ARR2 उसका साइज़ क्या है 3 और उसके बाद ARR3, इस प्रकार। फिर मैंने क्या किया, मैंने प्रिंट कर दिया ARR3 और उसका साइज़ बता दिया 8। बहुत बढ़िया। 2 फंक्शन है मुझे क्रिएट करने पड़ेंगे, एक मर्ज वाला और एक प्रिंट वाला। मैंने पहले मर्ज वाला फंक्शन क्रिएट किया, फॉरवर्ड मर्ज। इसमें क्या है इंट, इसको मैंने बोला ARR1 इंट n, ARR2 इंट m इंट ARR3। तो इस प्रकार ये हो गया। अब इसको समझते हैं कि लॉजिक क्या होने वाला है, इस चीज़ को एक बार समझते हैं। पुराने हमने एरे को रिवर्स करने में 2 पॉइंटर अप्रोच देख ली, अब हम इसमें 2 पॉइंटर अप्रोच देखने वाले हैं। कैसे समझते हैं इस बात को। मैंने क्या बोला कि मेरा एक जो है ना, एक पॉइंटर मेरा यहाँ पर बैठा हुआ है, ये i मैंने मान लिया जो कि पहले वाले नंबर को दर्शा रहा है, मतलब पहले वाले नंबर के इंडेक्स को दर्शा रहा है, और ये मेरा j है जो यहाँ बैठा हुआ है। अब मैंने क्या बोला, कुछ नहीं करना, इन दोनों एलिमेंट में जो भी छोटा होगा 1 या 2 को कंपेयर कर लूंगा, 1 लेस देन 2 आ गया, जो भी छोटा होगा उसको पहले डाल दूंगा। बात समझते हैं। एक जगह मेरा i पड़ा होगा, एक जगह मेरा j पड़ा होगा, उन दोनों एलिमेंट को कंपेयर कराऊंगा, जो भी छोटा होगा उसको मैं डाल दूंगा। अब जैसे मैंने 1 को यहाँ पे डाल दिया तो i को मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। समझ में आई? दोबारा समझते हैं। एक जगह पे i है, अच्छे तरीके से लिख लेते हैं कि हमारा i कुछ होगा और हमारा j कुछ होगा। फिर मैं क्या करूँगा कि यार ARR1 ऑफ i का कंपेरिजन कराऊंगा ARR2 ऑफ j के साथ। फिर जो भी लेस देन होगा उसको मैं ARR3 में डाल दूंगा और उसके इंडेक्स को आगे बढ़ा दूंगा, है ना, इंडेक्स को इंक्रीमेंट कर दूंगा, ठीक है। अगर मान लो i वाला छोटा है तो आगे i को आगे बढ़ा दूंगा, i यहाँ पे आ जाएगा, या फिर j वाला छोटा है तो j को आगे बढ़ा दूंगा, j वाला यहाँ आ जाएगा। इस प्रकार करते करते हमारी गेम चल जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या समझ में आया कि चलो रन करते हैं इस लॉजिक को एक बार। 1 3 5 7 9 और 2 4 6। हमने सबसे पहले क्या किया, हमने 1 को 2 से कंपेयर कराया, दोनों में छोटा कौन है, 1 लेस देन 2 है, तो 1 को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया, ठीक है। इसको अच्छे से बनाएं एक बार, इसको अगर मैं अच्छे से बनाऊं, ठीक है। तो अब मैंने क्या किया, मैं समझाता हूँ आपको। तो मैंने क्या बोला, मैंने 1 को 2 से कंपेयर किया, 1 लेस देन 2 आ गया, यानी कि 1 छोटा, तो 1 को उठा के मैंने यहाँ डाल दिया। पहले काम तो मैंने ये कर दिया, तो मैंने 1 डाल दिया यहाँ पे। अब जब मैंने 1 यूज़ कर लिया तो i जो मेरा यहाँ था और j जो मेरा यहाँ था, तो i वाला यूज़ हो चुका, तो i को मैंने यहाँ से काटा और अब i यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया, i इंक्रीमेंट हो गया इसका मतलब। अब मैंने क्या किया, मैंने 3 को और 2 को कंपेयर कराया, 3 जो है वो 2 से बड़ा है, छोटा कौन सा हुआ, 2 छोटा हुआ, तो 2 यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो अब मैंने क्या किया, मैंने 2 यहाँ डाल दिया, पर 2 तो j वाला था, तो अब j आगे बढ़ जाएगा, j यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या होगा, 3 और 4 कंपेयर हो गए, 3 लेस देन 4, 3 उठ के यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका मतलब 3 आ गया। बट 3 में तो i था, तो i यहाँ से हट के आगे बढ़ गया, यहाँ पे आ गया। बहुत बढ़िया। अब क्या हुआ, 5 और 4 कंपेयर हो गए, 5 ग्रेटर देन 4 हो गया, 4 छोटा है तो 4 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 4 आ गया और 4 का इंडेक्स आगे बढ़ जाएगा, j यहाँ से हट के यहाँ पे आ गया। अब क्या हुआ, 5 और 6 कंपेयर हुए, 5 लेस देन 6 है, 5 छोटा है, 5 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। 5 यहाँ पे आ गया और 5 वाला i पे था, हट गया, i आगे चला गया। बहुत बढ़िया। अब इसके बाद क्या हुआ, मेरा 7 और 6 कंपेयर हुआ, 6 लेस देन 7 है, तो 6 उठ के यहाँ पे आ जाएगा। बहुत बढ़िया। तो मैंने क्या किया, 6 और j यहाँ से हट गया और j इस लूप के बाहर चला गया। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यहाँ मेरी प्रोसेसिंग रुक जाएगी। भाई रुक जाओ अब। तो यहाँ पे कुछ ऐसा हो गया जब मेरे को मेरे लॉजिक को समझ में नहीं आ रहा कि मैं 2 नंबर कौन से कंपेयर कराऊं, क्योंकि j तो खत्म हो गया। अब जब j आपका एरे से बाहर आ गया तो आप रुक गए, पर अभी आपका आंसर थोड़ी बना है, आप तो 6 तक पहुंचे हो, अभी 7 और 9 बचा हुआ है, ठीक है। तो इस केस में क्या हो सकता है, जब आपका ये लूप एंड हो जाए, आपने कंडीशन क्या लगाई होगी कि यार जब तक वाइल i जो है वो पहले वाले के साइज से छोटा है
और जे जो है वो दूसरे वाले के साइज से छोटा है, दूसरे वाले एरे के साइज से छोटा है, ये कंडीशन है। ये आपने कंडीशन लगाई। तो इस केस में हो सकता है कि किसी एक एरे के अंदर कुछ एलिमेंट बच गए हैं, ठीक है। अब हमें नहीं पता भाई कौन सा वाला एरे है, तो मान लो मैंने यहाँ पर दो लूप और चला दिए। पहले लूप में यहाँ कुछ प्रोसेसिंग करी होगी, इसके बाद मैंने एक लूप चलाया यहाँ के लिए कि वाइल आई लेस देन एन। अब हमारे वाले केस में तो आई लेस देन आई तो यहाँ पहुंचा, अभी आई के पास 2 नंबर है, एक नंबर बचा हुआ है ये वाला और फिर ये वाला, तो ये वाला लूप के लिए हमने कोई प्रोसेसिंग कर दी। एक और कंडीशन क्या हो सकती है कि मान लो यार दूसरे वाला एरे बड़ा होता, तो उस कंडीशन में क्या लूप चलता कि यार वाइल जे लेस देन एम के अंदर क्या कर रहे होंगे, अंदर से कॉपी कर रहे हैं वैल्यू, कुछ नहीं है। पहले 7 डाल दो, फिर 9 डाल दो, या फिर यहाँ पे कुछ पड़ा होता 8 10 12, तो 8 डाल दो, 10 डाल दो, 12, कॉपी कर रहे हो बस, कुछ नहीं, अंदर जाके आप कॉपी कर रहे हो बस, और कुछ नहीं कर रहे। तो इस प्रकार से आपने लॉजिक बना लिया कि यार पहले तो मैं कंपैरिजन करता रहूंगा जब तक मैं एक एरे खत्म नहीं कर लेता। तो आपने क्या किया, आपने सबसे पहले कंपैरिजन करते रहे जब तक आपका एक एरे ये वाला खत्म नहीं हो गया। कोई भी एरे ऊपर वाला भी हो सकता है, नीचे वाला भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। जब एक एरे खत्म हो जाएगा फिर मैं अलग से इंडिविजुअल लूप चला दूंगा, पहले वाले कॉपी कर दूंगा और दूसरे वाला कॉपी कर दूंगा, है ना। अगर मान लो इस वाले केस की बात करें तो ये वाला एरे खत्म हो गया और ये वाले वैल्यू कंपेयर हो गई, पर ये वैल्यू बची हुई है, तो मैंने इसको कॉपी करने के लिए ये वाला लूप चला दिया। मान लेते हैं कि ये नीचे वाले में ये 3 वैल्यू और होती, तो यहाँ पे ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा है, तो इसको कॉपी करने के लिए मैं ये वाला लूप चलाता। अभी समझ में आएगा अच्छे से, मैं कोड लिखूंगा जब आपको चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले बोला कि पहला लूप चलाता हूँ। मैंने पहले बोला आई जो है वो 0 है। आई क्या दर्शाता है, पहले वाले एरे में आपका स्टार्टिंग इंडेक्स। फिर मैंने बोला जे जो है वो 0 है, जे का दर्शाता है दूसरे वाले एरे में AR2 में आपका स्टार्टिंग इंडेक्स। आपने बोला जब तक ये कंडीशन वैलिड है, आई लेस देन एन, जे लेस देन एम, यानी दोनों के जो इंडेक्स जिसके द्वारा हम ट्रैवर्स कर रहे हैं, ये जो इंडेक्स वेरिएबल्स हैं, ये जब तक आपके एरे के अंदर है तब तक चलाते रहो। दोनों अंदर होने चाहिए भाई, कोई सा भी बाहर नहीं होना चाहिए। अगर कोई एक भी बाहर हो जाए तो मैं लूप से बाहर आ जाऊंगा। तो आपने बोला ये ठीक है, तब तक क्या करो, कंपेयर कराओ ARR1 का आई अगर लेस देन है ARR2 के जे से, ठीक है। अगर छोटा है तो क्या करूंगा दोस्त, कुछ भी नहीं करना। तीसरे वाले एरे के अंदर इसका भी एक आपको वेरिएबल लेना पड़ेगा, तीसरे वाले के लिए भी ट्रैक करने के लिए K0। तो मैंने बोला तीसरे वाले के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, ARR ऑफ K इज इक्वल टू छोटे वाली वैल्यू जो कि क्या है, आई है। बहुत बढ़िया। अब मैंने क्या किया, मैंने K को आगे बढ़ा दिया क्योंकि K में तो वैल्यू डल चुकी है, और मैंने I को भी आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। एल्स में चलते हैं। एल्स क्या होता, कुछ भी नहीं है, इसको मैंने उठा के यहाँ डाला। ARR3 ऑफ K में क्या, यहाँ पे 2 और J, यानी मतलब सेकंड वाले एरे की वैल्यू छोटी है तो वो डाल दिया। फिर मैंने K को आगे बढ़ा दिया और फिर मैंने J को भी आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। इस प्रकार तो आपका पहला लूप तो चल गया, ठीक है। अब आपने क्या बोला, आपने बोला कॉपी कर दो फर्स्ट एरे के एलिमेंट को। ये कैसे होगा, वाइल आई लेस देन एन, कुछ भी नहीं करना, ARR3 ऑफ K इज इक्वल टू ARR1 ऑफ I, कॉपी कर दिया और मैंने K आगे बढ़ा दिया, मैंने I आगे बढ़ा दिया। इस प्रकार सेम मैंने क्या बोला, कॉपी कर दो सेकेंड एरे के रिमेनिंग एलिमेंट को। ये कैसे होगा, वाइल J लेस देन M, कुछ नहीं करना, ARR3 ऑफ K इज इक्वल्स टू ARR2 ऑफ J, K को आगे बढ़ा दिया और J को आगे बढ़ा दिया। बहुत बढ़िया। क्या भी मैं इसको और अच्छे से लिख सकता हूँ, देखो बहुत अच्छे लिख सकता हूँ। इसको भी और इंप्रूव किया जा सकता है। कैसे, मैं यहाँ पे K की जगह K++ अगर कर दूँ और यहाँ I की जगह I++ अगर कर दूँ तो मुझे ये दोनों लाइन लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। सेम इसी प्रकार अगर मैं यहाँ भी K++ कर दूँ और यहाँ J++ कर दूँ तो फिर दोबारा मुझे लिखने की नीड नहीं पड़ेगी। सेम उसी प्रकार यहाँ मैंने ++ कर दिया, I++ कर दिया, इन दोनों को हटा सकता हूँ। उसी प्रकार मैं यहाँ पे भी ++ कर सकता हूँ, ठीक है। तो इस प्रकार आपने एरेज को मर्ज कर लिया। अब आपने प्रिंट के लिए एक फंक्शन लिखना है, बहुत आसान है। आपने बोला void print int ARR int answer n। आपने बोला for loop int I is equal to 0, I less than n, I++ cout answer of I, ठीक है। तो इस प्रकार आपने ये वाला काम भी कर लिया। अब आपने बोला कि चला के देखते हैं, लेट्स सी चलेगा कि नहीं चलेगा। हमने इसको रन कर दिया, हमारा मर्ज एरे क्या आ गया, देखो यहाँ पे क्या था 13579 1 2 और ये 246, इनको मर्ज करके आ गया 1 2 3 4 5 6 7 9, जो कि करेक्ट आउटपुट है। तो आपको लॉजिक समझ में आना चाहिए, लॉजिक समझ में आएगा तब मजा आएगा। यहाँ पे क्या था, आपका पहले 2 एरे पड़े थे, तीसरे एरे में आपने स्टार्टिंग में 0 पड़ा हुआ है। आपने इनको मर्ज कर देता हूँ। कैसे मर्ज करोगे,
पहले तो आप दोनों एरेज को साथ में लेके चलोगे, ठीक है, कि यार पहले वाला एरे भी खत्म नहीं होना चाहिए, दूसरे वाला एरे भी खत्म नहीं होना चाहिए। फिर आपने क्या बोला कि जो भी छोटा वेरिएबल है उसको मैं आंसर वाले एरे में डाल दूंगा। अगर पहले एरे से छोटा एलिमेंट आ रहा है तो पहले वाले के एलिमेंट को मैंने आउटपुट वाले एरे में डाल दिया, या फिर दूसरे से छोटा एलिमेंट आ रहा है उसको मैंने आउटपुट एरे में डाल दिया, इस प्रकार। अब जब इससे बाहर आओगे तो क्या हुआ होगा, यार कोई एक एरे या फिर दोनों एरे खत्म हो चुके हैं। सेफ्टी के लिए मैंने क्या बोला कि यार जो फर्स्ट में बाकी बचे वाले एलिमेंट है वो कॉपी कर दो, ये पहले वाले एरे में जो बचा हुआ है वो मैंने आउटपुट एरे में कॉपी कर दिया, बहुत बढ़िया। फिर मैंने कहा जो सेकंड वाला एरे है ना, सेकंड में जो बचा हुआ है वो भी कॉपी कर दो, वो भी आपने कॉपी कर दिया। तो इस प्रकार से आपने अपनी ये वाली गेम खेली, और बहुत प्यारा, बहुत सिंपल सा ही कोड है, कुछ ऐसा खास भयंकर नहीं है, और आपको समझ में आ चुका है, ठीक है। ये वाला कोड आपने कर लिया, आपको होमवर्क में देता है कुछ अच्छा सा। अब देखो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, मर्ज सॉर्टेड एरे। ये क्या आपको कह रहा है कि यार पहले वाले एरे में इस प्रकार से एलिमेंट है और दूसरे वाले एरे में इस प्रकार से एलिमेंट है। आपको क्या करना है, इन दोनों एरेज को मर्ज करके पहले वाले एरे में ही वैल्यू डालनी है। जो 0 0 यहाँ पे है ना, 0 0 0, ये एम्प्टी स्पेस दिखा रहा है। 0 नंबर जो है यहाँ पे पहले एरे के अंदर, ये आपको एम्प्टी स्पेस दर्शा रहा है कि ये खाली जगह है। इसको 0 मत मानो, इसको खाली जगह मानो। आपको क्या करना है कि आपको क्या समझ में आ रहा है कि पहले वाले एरे में 3 वैल्यूज है, 1 2 और 3। ये तो खाली स्पेस है, इसको नहीं मान रहा। तो पहले वाले एरे, इसका नाम nums1 है, इसके अंदर 3 वैल्यूज हैं और टोटल स्पेस में 6 वैल्यूज का है, बहुत बढ़िया। दूसरे वाले एरे में 3 वैल्यूज पड़ी है, तो आपको करना है इन 3 वैल्यूज को और इन 3 वैल्यूज को मर्ज करके इस एरे में डालना है। लॉजिक तो आपको पता है मर्ज का, बस चेंज क्या हुआ है, यहाँ पे हम तीसरे एरे के बजाय पहले एरे के अंदर ही सारी की सारी वैल्यूज डाल रहे हैं। डन है। तो आपको ये होमवर्क में करना है, और इसको करने के बाद आपको मजे आ जाएंगे। वेक्टर वगैरह आप सब पढ़ चुके, तो आपके लिए आसान चीज होनी चाहिए, ठीक है। तो ये वाली बात आपको समझ में आ चुकी है। अब चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन के ऊपर, जो कि कहता है मूव जीरोस। मूव जीरोस, तीसरा क्वेश्चन हमारे सामने है, मूव जीरोस, ठीक है। इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है कि आपको ना एक एरे दिया होगा, उसके अंदर 0 वगैरह पड़े होंगे, 0 1 0 3 12। आपको करना है सारे के सारे 0 जो वो राइट साइड पर लेके जाने हैं, और बाकी सारे एलिमेंट का ऑर्डर प्रिजर्व कर लेना। मतलब जो पहले है वो पहले होना चाहिए। क्या मतलब है इस बात का, 1 सबसे पहले है, 1 यहाँ आ गया, फिर 3 है, 3 आ गया, फिर 12 है, फिर 12 आ गया। कितने 0 हैं, 1 0 2 0, तो ये 0 0 इस प्रकार आ गया, ठीक है। ये आपका आउटपुट हो गया। अगर मेरा इनपुट मान लो इस प्रकार होता कि मुझे बोला है कि 2 0 1 3 0 0 0, तो मुझे क्या करना है, मुझे आउटपुट में क्या देना है। मुझे आउटपुट में बोला है कि यार सारे 0 राइट में होने चाहिए। कितने 0 हैं, 1 2 3 4। तो मुझे क्या समझ में आ गया कि यार पीछे तो 4 0 आएंगे, 1 2 3 4। फिर क्या है, 2 है, और फिर ये क्या है, नॉन 0 1 है, फिर ये क्या है, 3 है। तो क्वेश्चन आपको क्या कहता है, क्वेश्चन आपको कहता है कि जितने भी 0 है ना यार, जितने भी 0 पड़े हुए हैं उन सबको राइट साइड में शिफ्ट कर दो। इस प्रकार बस आप करना क्या है, सारे 0 को राइट साइड में शिफ्ट करना है, और इन एलिमेंट का ऑर्डर प्रिजर्व करना है। जैसे 2 यहाँ पहले आया, फिर 1 आया, फिर 3 आया, उसी प्रकार यहाँ पे 2 1 और 3 इस प्रकार सेम ऑर्डर में होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन है मूव जीरोस, और बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है, दमदार क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है। तो इसको सॉल्व करने का समझते हैं, लॉजिक कैसे सॉल्व किया जाए, क्या अप्रोच होनी चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए। किसी के दिमाग में भैया सॉर्ट कर दूँ, सॉर्ट करूँगा तो सारे 0 एक तरफ पे आ जाएंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर देता हूँ। मैंने बोला अगर यार तू डिक्रीजिंग ऑर्डर में सॉर्ट करने जाएगा तो ये 2 1 और 3 भी तो आपके सॉर्ट हो जाएंगे, ये थोड़ी करने हमको। तो ये इस प्रकार हो जाएगा ना, अगर आप मान लो सॉर्ट करने जाओगे तो 0 0 0 0, और ये हो गया आपका क्या, 1 2 3, ये तो गलत हो गया, है ना। तो सॉर्टिंग तो नहीं करनी है दोस्त। अगर मैं फिर दोबारा यहाँ पे 2 पॉइंटर वाला दिमाग लगाना शुरू करूँ तो चलो समझते हैं। तो मैंने क्या बोला दोस्त, मैंने क्या बोला, पहले मैं अपना एरे बना लेता हूँ। तो मैंने क्या बोला कि मेरे पास ना यहाँ कुछ एलिमेंट पड़े हुए हैं, 0 1 0 3 12 0, ऐसे लिख देता हूँ, 0 1 0 3 12 0। इस प्रकार से मेरे पास ये एरे पड़ा हुआ है। मुझे सारे के सारे 0 राइट साइड में शिफ्ट करना है। देखो कैसे करूंगा मैं। मुझे क्या पता है कि पहले कि अगर मैं यहाँ पे वैल्यू डालना शुरू करूँ तो यहाँ पे आपकी पहली नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, फर्स्ट नॉन जीरो वैल्यू। सही कह रहा हूँ इस बात को मैं, यानी कोई भी ऐसी वैल्यू जो 0 नहीं है वो यहाँ पे आ जाएगी। तो यहाँ पे कायदे से क्या होना चाहिए, 1 यहाँ पे आना चाहिए। फिर मैंने बोला यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेकंड नॉन जीरो वैल्यू अगर एग्जिस्ट करती है डाल दो। सेकंड नॉन जीरो वैल्यू क्या है, 3, तो 3 यहाँ पे आना चाहिए। फिर मैंने बोला यहाँ पे अगर थर्ड नॉन जीरो वैल्यू एग्जिस्ट करती है, अगर है तो डाल दो, नहीं तो 0 तो रहेगा ही। थर्ड भी एग्जिस्ट करती है तो यहाँ पे आ गई। उसका मतलब फोर्थ जो है वो एग्जिस्ट करते डाल दो। तो मैंने देखा फोर्थ तो एग्जिस्ट नहीं करती, तो यहाँ 0 आ गया, फिर हर जगह 0 ही आने वाला है उसके बाद तो, ठीक है। तो मुझे कुछ कुछ समझ में आ रहा है कि ठीक है, कुछ कुछ दिमाग लग रहा है। अब मैंने अगर इसको इस प्रकार सोच लिया कि यार अगर मैं ऐसे मान लूँ कि मेरा एक वेरिएबल जो ये वाला इंडेक्स को दर्शा रहा है, और मैंने क्या किया, मैंने बस एरे ट्रैवर्स करना शुरू कर दिया।
मैंने एरे ट्रैवर्स करना शुरू किया, पहले मैं यहाँ पे आया, क्या ये नॉन जीरो है? नहीं, ये तो जीरो है, इग्नोर कर दो। अच्छा, तो मैंने बोला अगर इक्वल टू जीरो है तो इग्नोर कर दो। फिर मैंने बोला नॉट इक्वल टू जीरो, तो अगर मैं इस पर बोलता नॉट इक्वल टू जीरो है, तो आपने बोला कुछ नहीं भाई, स्वैप करते फटाफट। ओके, तो नॉन जीरो केस में स्वैप करना है, क्या होगा इससे समझते हैं। तो अगर मैं इसको स्वैप कर देता हूं तो मेरी अब नई स्टेट क्या बनने वाली है? 1 0 0 3 12 0। मैंने ये वाला काम यहाँ पे कर दिया, स्वैप कर दिया, तो आई मेरा आगे बढ़ गया। ठीक है, तो आप क्या करते हो, स्वैप करके आई को आगे बढ़ा देते हो। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, मैं इसके लिए यहाँ पर आया, मैंने बोला क्या जीरो है क्या? अरे यार इग्नोर कर दे। मैं यहाँ पे गया, जीरो है क्या? इग्नोर कर दे। तो मैं यहाँ पे गया, अरे नॉन जीरो है भाई, स्वैप कर दे फटाफट। ठीक है, तो आपकी नई स्टेट क्या बन गई? 1 3 0 0 12 0। इस प्रकार आपका आई यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया। आपने चेक किया, जीरो क्या? इग्नोर कर, जीरो क्या? इग्नोर कर, नॉन जीरो, अरे भाई स्वैप करते फटाफट। आपकी नई स्टेट क्या आ गई? 1 3 12 0 0 0। आपका आई कहाँ आ गया? यहाँ पर आ गया। बहुत बढ़िया। आपने बोला यार जीरो क्या आ रहा है, इग्नोर कर, जीरो क्या आ रहा है, इग्नोर कर, जीरो क्या आ रहा है, इग्नोर कर, अरे खत्म हो गया अरे तो एरे ही खत्म हो गया। तो अगर आई आपका एन पहुंच जाता है तो भाई साहब रुक जाओ। पूरा लॉजिक समझ में आ गया कि अगर हमें कोई जीरो एनकाउंटर करते हैं तो इग्नोर कर दियो, नॉट जीरो एनकाउंटर करते हैं स्वैप करके आई प्लस कर, आई अगर एन तक पहुंच जाए रुक जाओ। कोड ही तैयार हो गया पूरा पूरा हमारा। ठीक है, तो चलो हमने क्या बोला, लिखने को ट्राई करते हैं जो हमने अभी लॉजिक सीखा। हमने क्या बोला, ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि मेरा स्टार्टिंग वेरिएबल जो था ना यार, वो आई जो है मैंने जीरो पे ले रखा है। अब मैंने क्या बोला, एक लूप चला देता हूँ फॉर इंट जे इज इक्वल टू जीरो से लेके जे लेस देन नम्स डॉट साइज तक। और अरे दोस्त क्या कर रहा है, इस प्रकार मैंने इसको चला दिया। और मैंने क्या बोला, बहुत आसान है। तो मैंने क्या बोला कि यार कुछ भी नहीं, बस चेक कर ले कि यार इफ नम्स ऑफ जे, यानी जिस एलिमेंट में हूँ वो नॉट इक्वल टू जीरो है, तो क्या करना है तेरे को उस केस में? स्वैप करना है। किसको स्वैप करना है? नम्स ऑफ जे को किसके साथ? नम्स ऑफ आई के साथ। और मुझे पता है कि आई को मुझे आगे बढ़ा देना उसके बाद। बहुत बढ़िया। मैं बोलूँ कोड खत्म हो गया तो मानोगे? इतना ही कोड था। इसको रन करते हैं एक बार। हाँ, रॉन्ग आंसर आ गया, ये तो नहीं होना चाहिए था यार। अरे अरे गलती क्या है, यहाँ आई लिखा हुआ है, जे आएगा ना, जे का लूप है। तो मैंने इसको रन कर दिया, इसको मैंने रन कर दिया। अब जब रन कर दिया एक्सेप्टेड आ गया। मैंने बोला कि यार सबमिट भी कर ही लेता हूँ, जब आई गया हूँ यहाँ तक तो सबमिट कर देता हूँ। तो उसने बोला सक्सेस। इसी प्रकार आपने अपना सोल्यूशन सबमिट कर दिया है जो कि सही आ चुका है। तो आपको लॉजिक समझ में आया कि नहीं आया, एक बार ध्यान से समझते हैं इस चीज़ को। मैंने क्या बोला, इसको थोड़ा अच्छा नाम देते हैं। जो मैं यहाँ पे आई बोल रहा हूँ इसको नॉन जीरो वैल्यू पर मान लेते हैं कि यार ये नॉन जीरो वैल्यू को इंडिकेट कर रहा है। तो मैं इसको आपको समझाता हूँ बहुत आसानी से। तो यहाँ पे नॉन जीरो क्या दर्शाता है, तो ये आपको क्या दर्शा रहा है कि आपको पहला नॉन जीरो वैल्यू इस इंडेक्स पे आना चाहिए। आपने बोला कि मेरी पहली नॉन जीरो वैल्यू इस इंडेक्स पे आनी चाहिए। बहुत बढ़िया, हमें पता है कि हमारी जो पहली नॉन जीरो वैल्यू होगी वो जीरो से जीरो पे आनी चाहिए। बहुत सही बात है। मैंने लूप चलाया पहले से लास्ट एलिमेंट तक, कोई भी वैल्यू अगर मुझे नॉन जीरो मिल जाती है तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार तू नॉन जीरो वैल्यू है, तू ना इस इंडेक्स पे आ जा। कौन से इंडेक्स पे? जो मैंने पहले डिसाइड कर रखा है तेरे लिए। बहुत बढ़िया। मुझे क्या पता कि इस पे वैल्यू जैसे डालूंगा इसको आगे बढ़ा दूंगा, अगले पे डाल दूंगा फिर। तो मुझे जैसे ही कोई लूप चलाने पे कोई भी नॉन जीरो वैल्यू मिलती है मैं उसको उठा के बोलता हूँ भाई तू उठ के ना इस वाली वैल्यू पे आ जा, क्योंकि ये तेरी सही प्लेस है। तो मैंने उसको स्वैप कर दिया उस वैल्यू को नॉन जीरो वाली पे। बहुत बढ़िया। अब हम यहाँ पे नॉन जीरो वैल्यू डाल चुके हैं तो हम क्या करेंगे, अगले वाले पे चले जाएंगे। तो मैंने नॉन जीरो को आगे बढ़ा दिया कि अब जो नॉन जीरो वैल्यू आगे जाके मुझे मिलेगी वो यार इस इंडेक्स पे डाल देना। ठीक है, तो ये लॉजिक और कर क्या रहा है, मतलब ध्यान से हम बात करेंगे कर क्या रहा है। जब हमने नीचे कोड लिखा है, ये क्या चीज कर रहा है? ये कुछ नहीं कर रहा। ये क्या कर रहा है, ये शिफ्ट कर रहा है ऑल नॉन जीरो एलिमेंट्स टू दी लेफ्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि यार जीरोस को राइट में शिफ्ट कर दो। तो मैंने इसको उल्टा कर दिया। मैंने बोला कि जीरोस को तो छोड़ो, जो नॉन जीरो उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। ठीक है, आपको समझ में आई ये चीज? क्वेश्चन ने मुझे क्या बोलता है कि अगर इस प्रकार आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 0 1 0 2, तो आपका आंसर क्या आएगा 1 2 0 0। ये क्या करता कि जीरो को राइट में शिफ्ट कर दो। मैंने बोला ये सब छोड़ो, आप जो नॉन जीरो है उनको लेफ्ट में शिफ्ट कर दो। इस प्रकार तो हमने क्वेश्चन को अपने हिसाब से चेंज कर लिया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। तो हमारा क्वेश्चन में हमने लॉजिक क्या लगाया कि कुछ मत कर दोस्त,
तो बस पहले नॉन जीरो की वैल्यू तुझे पता है कि यार कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू है, जैसे इस केस में 0 1 2 0 है और ये मेरा एरे है, तो मुझे क्या पता है कोई भी नॉन जीरो वैल्यू की सबसे पहली वैल्यू कहाँ डलने वाली है, 0 पे डलने वाली है। तो मैंने क्या बोला कि जो नॉन जीरो वैल्यू है वो 0th इंडेक्स पे डाल देना, जो मिलेगी। अब मैंने लूप ट्रैवर्स किया, मैंने बोला कोई भी अगर नॉन जीरो वैल्यू मिले, अच्छा नॉन जीरो वैल्यू है, इसको उठाओ और इसको यहाँ डाल दो। कहाँ डाल दो? जहाँ पे नॉन जीरो कह रहा है। तो आपने जे वाली वैल्यू को उठाया और उसको नॉन जीरो इंडेक्स पे डाल दिया। तो आपने बोला कि यार अब तो ये हो गया, यहाँ पे वैल्यू डल गई, तो अब अगली नॉन जीरो वैल्यू कहाँ डलेगी? इसके आगे वाले पे डलेगी ना यार, तो प्लस प्लस कर देता हूँ। तो आपने नॉन जीरो को प्लस प्लस कर दिया, सिंपल। तो बहुत आसान चीज़ थी, कुछ इसमें खास रॉकेट साइंस था नहीं, और आपको ये समझ में आ गया होगा, बहुत आसान चीज़ थी, मजा आ गया। चलें तो फिर इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी या टाटा, बाय।